हेलो, प्रणाम। मैं डिवाइन सोल रामी, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का विषय है लोग क्यों इतने झूठ बोलते हैं। Why people lie so much। इसके मुख्य कारण है जो लोग झूठ बोलते हैं उसको सच्चाई सामना करने का हिम्मत नहीं है, और यही मेन कारण है झूठ बोलने का। मगर आप चाहे तो सच बोलने का आदत डाल सकते हो। उसमें एक बेनिफिट है, और वो है ईश्वर आपको साथ देगा। जब आप सच्चाई फेस करोगे, झूठ बोलने के लिए आपको कोई हेजिटेशन नहीं होते हैं, क्योंकि आप वो जो कॉन्सिक्वेंस आएगा उससे बचने के लिए आप झूठ बोलते हो। मगर जब आप सच बोलोगे और सच बोलने के कारण आपको जो पनिशमेंट आएगा वो फेस करने के लिए ईश्वर आपको साथ देगा। पहले आप क्यों झूठ बोलते हो? जो आपको करना नहीं चाहिए था आप वही किया। आपके परिवार, आपके वाइफ और आपके फैमिली, आपके रिश्तेदार एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो आपको करना नहीं था आप वही किया, और जब आप किया आपको सामना करने का शक्ति नहीं है, और आप सोचते हो झूठ बोलने से सब लोग खुश हो जाएगी और आपको कॉन्सिक्वेंस, पनिशमेंट, दंड नहीं भुगतना पड़ेगा। मगर आप सच बोल दोगे तो बहुत सारा झगड़ा, अशांति और बहुत कुछ होगा फैमिली में, घर में, ऑफिस में, व्यापार में, किसी भी जगह पे। लोग तो झूठ इवन रिलीजियस प्लेस में भी बोलते हैं। मगर यही झूठ आपको बोलना नहीं पड़ेगा जब आप दिल से जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो सहन करने का, फेस करने का क्षमता जब आपके अंदर आ जाएगा, तब आप झूठ नहीं बोलेंगे। और आप जब सच बोलने के कारण आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, उस समय स्वयं ईश्वर आपको साथ देगा, क्योंकि आप सच बोल रहे हो। सच्चाई में जो शक्ति होते हैं, धोखा, झूठ में कुछ भी नहीं रहते हैं, और ईश्वर आपको साथ भी नहीं देते हैं। सो आप आसानी से झूठ बोलना बंद कर सकते हो जब आप दिल से, आत्मा से सच्चाई को सामना करने का शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। तब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। मेरे एक बहुत करीबी दोस्त है, वो अननेसेसरी बहुत सारा झूठ बोलते हैं। तो मैं पूछती हूँ, तुम क्यों इतने झूठ बोलते हो? बोलते, अरे झूठ बोलने से बीवी खुश, दोस्त खुश, मेरे सारे क्लाइंट खुश, और सच बोलने से बीवी घर से निकाल देगी, ये दोस्ती छूट जाएगी, क्लाइंट्स मेरे सर्विस नहीं लेगी। सो मैं कभी कभी लेट हो जाती हूँ डिलीवरी देने के लिए, और क्लाइंट को पसंद नहीं है तो मुझे झूठ बोलना पड़ते हैं क्लाइंट को, उनको खुश रखने के लिए। तो मैंने बोला, हाँ, सो तुम शॉर्टकट को अडॉप्ट कर लिया, मीन्स झूठ बोलने का, और उसकी आदत पड़ गया। वो सच बोल ही नहीं सकते, क्योंकि झूठ उनके लिए बहुत ही नेचुरल है। मगर वही दोस्त को मैंने बोला, अब सच बोलना शुरू कर दो। बोले, मेरे अंदर क्षमता नहीं है, सच बोलने से बीवी भी मुझे छोड़ देगी, दोस्ती मेरे साथ झगड़ा करेगी, और मेरी क्लाइंट छूट जाएगी। मैं
आप लोगों को बताती हूँ, आप झूठ के सहारे से जिंदगी जीना चाहते हो और सच के। एक याद रखना, सच में जो शक्ति होती है, झूठ में कुछ भी नहीं रहती है। सच में ईश्वर है। आपको पता है ना, महाभारत का स्टोरी हर एक इंडियन को पता है। भगवान श्री कृष्ण क्यों पांचों पांडवों को, वो इतना बड़ा युद्ध हुआ, लाखों लोग मर गया, सिर्फ 5 पांडव जीवित रहा। ये एक उदाहरण है हमारी समाज के लिए। वो 5 पांडवों को नहीं जिताया, धर्म को जिताया, क्योंकि 5 पांडव धर्म में था, सच्चाई में था। यही मैं आपको कह रहा हूं, आप सच में रहकर देखिए, सच में कितना शक्ति रहती है। ईश्वर का ब्लेसिंग, हर एक काम में आप सक्सेसफुल हो जाओगे और लोग आपको आंख बंद कर विश्वास करेंगे, क्योंकि आपके अंदर कोई झूठ और धोखा नहीं है। हर एक शब्द आपके मुंह से जब आएगा, बिना कॉन्ट्रैक्ट से आपको एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि लोगों को पता है आप ना झूठ बोलते हो ना झूठ सहन करते हो। आप एक सच्चे इंसान हो और सच्चाई के साथ दोगे। अब देखो, ये जो झूठ के सहारा आप जितना आगे बढ़ोगे, सच में 2 गुना आगे बढ़ जाओगे। मगर झूठ में शायद, अब जो मेरे दोस्त ने बताया, झगड़ा अशांति कम होते हैं झूठ में, मगर सच्चाई में मैं स्वीकार करती हूँ, उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि सच सुनने का शक्ति लोगों के अंदर नहीं है। तो वो इंसान झूठ बोलने का आदत डाल देती है। मगर झूठ बोलने के पहले ये तो सोचना चाहिए, जो आपको करना नहीं चाहिए था आप क्यों करते हो? जो आपको करना नहीं चाहिए था और आप किया, उसके कारण आपको झूठ बोलते हैं। तो जो बुरा काम है, जो नहीं करना, वही करना बंद कर दो, तो झूठ बोलने का कभी भी आदत नहीं डालना पड़ेगा। मैं फिर कहती हूँ, सच्चाई में जो शक्ति है, ब्लेसिंग है, वो झूठ में नहीं है। सच बोलने के लिए हमेशा ईश्वर को ब्लेसिंग मिलेगा। आपके आत्मा प्योर क्लीन रहेगा और आपके अंदर हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा का उत्पत्ति होते रहेगा। क्योंकि झूठ में एक गिल्टी फील होती है, पता है ना? गिल्टी मीन्स आपके आत्मा दुविधा में रहते हैं, क्योंकि आपको पता है अब झूठ बोला, उसको उल्लू बनाया। इसके कारण आत्मा कुलुषित हो जाती है, आत्मा में प्योरिटी नहीं रहती है। मगर सच्चाई में शक्ति होती है, ब्लेसिंग रहती है। मेरी एडवाइस यही है आप लोगों के लिए, आप पहले कोशिश करिए, जो आपको नहीं करना चाहिए वो मत करिए, तो आपको झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। अब जब आप किया, उसको सच्चाई सामना करने के लिए हिम्मत जुटा लो अंदर। ठीक है, मैं कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं कर दिया, आज मैं सच बोल के ये क्लोज कर देती हूँ, यहाँ पे दफा रफा कर देती हूँ, सच को स्वीकार कर लेती हूँ, माफ़ी मांग लेती हूँ एंड मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ जाओ। तो आपको झूठ का सहारा कभी भी लेना नहीं पड़ेगा। और ऐसे झूठ आप बोलते रहती हो, आपके नेगेटिव ऊर्जा बढ़ रही है, बुरा कर्मा बढ़ रही है। कब आप मोक्ष के द्वार तक पहुंचोगे? हजारों, 10,000, 15,000 जन्म भी कम पड़ेगा मोक्ष पाने के लिए। और ये गारंटी से आप बोल नहीं सकते हर एक जन्म आपको अच्छा ही होगा, एक गारंटी आपको कोई नहीं दे सकते। आप सचमुच हिंदू होके पुनर्जन्म पर विश्वास करते हो, तब तो आप मोक्ष पर भी विश्वास करते हो। और आप सचमुच मोक्ष पाना है, तो ये सारे बुराई, झूठ, धोखा, फ्रॉड से बाहर आना पड़ेगा। वरना ये जो पुनर्जन्म की चक्कर से कभी भी मोक्ष नहीं मिलेगा।
और ये जन्म आप सोचते हो थोड़ा बुरा है, अगले जन्म नरक जैसे हो सकते हैं। ये गारंटी आपको कोई नहीं दे सकते सिवाय आपके खुद की कर्मा। आप जैसे करोगे ऐसे ही भरोगे। मैं बहुत सारे प्रवचन में बोला, कभी कभी हमारे दिन आज नहीं आते, कल नहीं आते, परसों नहीं आते, मगर आते हैं। और कभी कभी कैरी फॉरवर्ड मीन्स हमारे अगले जन्म वो बुरा कर्मा साथ में आते हैं। तब अच्छी जिंदगी जीने के बाद जब लोग इतने भुगते हैं, सारे लोग एस्ट्रोनॉट्स ताज्जुब हो जाती, इतने अच्छे इंसान के साथ कैसे बुरा हो रहा है, क्यों हो रहा है। शायद पिछले जन्म का कर्मा वो आप चुका रही है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, ये जो झूठ बोलने का आदत आपके अंदर है, अननेसेसरी झूठ बोलना छोड़ दो। कुछ लोग हैं जो वो है ही नहीं, लोगों को दिखाते हैं मैं कुछ हूँ, मगर उसके पास जीरो, कुछ भी नहीं है। ये एक फ्रॉड है, सिर्फ दिखाने के लिए। और कुछ लोग हैं उसके पास बहुत कुछ है, वो डाउन प्ले करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कुछ उससे मांगे, सो डाउन प्ले करते हैं, वो भी झूठ बोलते हैं। मगर आप जो हो वही बताओ, तो आपको झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। अब जो हो वही दिखाओ। मेरे नानी जी कहते थे, जो कलश फूल है वो ज़्यादा लगते चढ़ते नहीं हैं, हिलते नहीं हैं, और जो कलश खाली है वो ज़्यादा हिलते हैं क्योंकि उसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब जो हो वही बताने का कोशिश करो, तो झूठ के सहारा नहीं लेना पड़ेगा। तो वो हजारों टाइप का झूठ लोग बोलते रहते हैं, मगर इट अननेसेसरी, ये सचमुच इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप सच बोल के भी अच्छे जिंदगी जी सकते हो। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। कभी कभी मेरी सिंक में जब फर्श थोड़ा सा ढील पड़ जाती है, तो ड्रिप 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 मीन्स पानी के बूंद पड़ते रहते हैं, निकाल जाती है। तो मैंने सोचा कौन सा बड़ी बात है। तो एक दिन वाटर डिपार्टमेंट से एक न्यूज़ लेटर आया, तब मैंने पढ़ा, ये जी एक एक बूंद पानी ड्रॉप हो रही है। जब आप 12 घंटा के बाद कितने सारा गैलन्स ऑफ वाटर नाली में चले गए, वेस्ट हो गया, जो आप प्रिवेंट कर सकते थे। सिंपल रिपेयरिंग द फॉसेट, नल को रिपेयर करना और वरना नया लगा देना। तो ये जो पानी, इतने सारा पानी वेस्ट हो गया, और आप सोचा भी नहीं, आप सोचा एक एक बूंद कौन सा बड़ी बात है, ये वन ड्रॉप नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर जब मैंने देखा एक एक ड्रॉप ऐड करने से इतने सारा गैलन्स ऑफ वाटर वेस्ट हो गया, मैं उसके बाद कभी भी पानी का वेस्ट नहीं करते। कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए इमीडिएटली फिक्स कर लेती हूँ। मेरे कहने का मतलब यही है, आप सोचते हो थोड़ा सा मामूली झूठ है तो बोल दिया, हाँ मेरे को थोड़ा, खुद को थोड़ा ज़्यादा ही बता दिया, हाँ मेरे पास कुछ भी नहीं है, और किसी की चीज़ के बारे में आप झूठ बोल दिया अननेसेसरी। आप तो सोचते हो छोटा सा एक झूठ है, कौन सा बड़ी बात है। मगर इतने झूठ हर एक दिन जब ऐड हो जाते हैं, आप सोच भी नहीं सकते, ऐसे हंड्रेड्स ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर वेस्ट हो रहा है ना, ऐसे ऐड हो जाती है। कितने सारा बुरा कर्म हो रहा है आपकी जिंदगी में, आप सोच भी नहीं सकते। आप सोच रहे हो छोटा सा झूठ, आप ऐड करो। दिन में 20 बार झूठ बोला, महीने में कितना झूठ आया, सालों में कितना झूठ बोला, ऐड करते रहो। 10 जन्म भी कम पड़ जाएंगे वो बुरा कर्म से छुटकारा पाने के लिए। तो क्यों करें अब। मैं आपको यही उत्साहित कर रही हूँ, झूठ बोलने का आदत छोड़ दो। सच बोलने के लिए जो कॉन्सिक्वेंस
आएगा वो फेस करना सीखो। आप विश्वास रखो मुझ पर, ईश्वर पर। सच बोलने के लिए ईश्वर आपको साथ देगा। जिंदगी में आप डबल, 2 गुना आगे बढ़ जाओगे सच्चाई में और सच बोलने के लिए। जो झूठ में 0 ब्लेसिंग मिलेगा और आप इतने जल्दी आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आप बहुत सारा नेगेटिव ऊर्जा और बुरा कर्म कर रहे हो। सो मैं आखिरी बार कहती हूँ, झूठ बोलना छोड़ दो और सच बोलने का हिम्मत रखो, और सच बोलने के लिए जो सिचुएशन आते हैं वो फेस करना सीखो। गारंटी से फिर कहती हूँ, ईश्वर आपके साथ देगी और आपको इतना ज़्यादा पनिशमेंट भोगना नहीं पड़ेगा। और कोशिश करें हर एक बुरा काम से दूर रहना, सो झूठ कभी बोलना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप लोग अच्छा रहे, खुश रहिए, शांति से रहिए। थैंक यू, प्रणाम।